ओके, सो टॉपिक पे आते हैं। सो फिफ्थ एपिसोड ऑफ बातकाज़म। सो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स डाई कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें धीरे धीरे आएंगे, बट फॉर स्टार्टिंग विद स्टैट्स, इस टॉपिक को बहुत सारे लोगों ने रेज भी किया, मोस्टली इन द साउथ इंक्लूडिंग सदगुरु। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे टेम्पल्स अक्रॉस अक्रॉस 12,000 temples are dying, or 34,000 temples are struggling to maintain their common क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर। और उन्होंने सिर्फ एक या दो लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं इस चीज को कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल कंट्रोल है टेम्पल्स पे, ठीक है, तो उसको ना प्रॉपरली अगर कंट्रोल है भी तो उसको पहली चीज प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जा रहा। दूसरा, जो उसके जितने फंड्स आ रहे हैं, जितने भी चीजें आ रही हैं, वो कहाँ जा रहा है उसका प्रॉपर कोई ट्रेस नहीं है। सो क्या लगता है कि ये मेजोरिटियन क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा एग्रेसिवनेस है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या ये फेयर है क्योंकि आज के उसमें बहुत सारे टेम्पल्स का कोई ऐसा ये नहीं, हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि इसका ये पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको रन कर सकती है तो हम उसको अलॉट कर दें। तो क्या ये गवर्नमेंट का सही डिसीजन है या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? So it is outright discriminatory towards Hindus. Okay. Under Article 26, it is a fundamental right कि हम अपने institutions को खुद govern करेंगे. It is of religious and cultural rights, और इसके बहुत सारे successive court judgments भी हैं, high court judgments भी हैं और supreme court judgment भी है। तो ये कहना कि no it's fair and all that, अगर misappropriation है भी, mismanagement है भी, तो भी आप एक कम्युनिटी को नहीं कर सकते ना। How can you say with full confidence that churches and the mosque are free from any kind of corruption and misappropriation of the funds? How can you say that? A majority मतलब they keep testing the patience of the Hindu community time and again. They have been doing it pre-independence and even post-independence. Okay. So, bhai, from my perspective, what I think it is key, we have to understand these laws from the perspective of history. First, there are two, three things which I would like to point. कि सबसे पहले ये लॉ आए कैसे, एग्जिस्टेंस में कैसे आए? तो सबसे पहले 1870s में 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था पहला लॉ कंट्रोल करने के लिए, ठीक। फिर 1840s आते आते तक क्या हुआ कि वो क्रिश्चियन के जो मिशनरीज थे उन्होंने कहा कि हाउ कैन ए क्रिश्चियन रन एन हिंदू इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने फिर मठ वठ बनाने को उनको फिर वापस करने की कोशिश की, ठीक है, कुछ वापस भी की उन्होंने। अब वो ठीक ठाक चलता रहा। फिर 1925 तक ये हुआ कि 1925 में उन्होंने पास किया कि सब ये रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, ठीक है। अब ये सब पास किया उन्होंने। अब उसके अंदर क्या था कि सिखों के भी, मुस्लिमों के भी, क्रिश्चियनों के भी और हिंदुओं के सबके आने थे कंट्रोल में। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि सिखों, मुस्लिमों और क्रिश्चियन से बहुत ज्यादा विरोध आया इस चीज का, तो उन्होंने कहा नहीं इसको हम शिफ्ट कर देते हैं पर्टिकुलरली हिंदू एंडाउमेंट एक्ट के रूप में, ठीक है। तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया हिंदू एंडाउमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। उनको लगा कि विरोध नहीं करते हैं, ठीक। फिर 1935 में भी इस बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ। लेकिन कुछ वापस करने की कोशिश की गई लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। या कुछ वापस किए गए लेकिन फिर आजादी आ गई हमारी, ठीक। उसके बाद 1951 का आता है, उसमें लॉ पास किया गया ये, ठीक है, कि स्पेशली साउदर्न स्टेट्स में, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स के टेम्पल बहुत ज्यादा रिच थे कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट में, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट में गजनी, अब्दाली, नादिर शाह वगैरह वगैरह जितने लोग भी आए थे, वो सब लोगों ने कौन कर करके मोस्ट ऑफ द वेल्थ जो भी था हिंदू टेम्पल्स का वो लूट ले गए थे, ठीक है। तो 1951 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शायद पास किया था, और भी कई सदर्न स्टेट्स हैं, केरल में भी और आंध्र प्रदेश में भी पास हुआ था, ठीक। फिर 1955 में या 54 में एक केस हुआ, सिरूरी मठ का केस हुआ, बहुत फेमस जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें इंस्टीट्यूशन ने कहा, मतलब कोर्ट ने कहा कि नहीं देखिए ये रिलीजियस अफेयर के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 26 ये गारंटी करता है आपको कि हर 25 तो प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 ये कहता है कि रिलीजियस अफेयर आप खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ मतलब ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि लगे कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं था उसमें। और फिर से 1959 में एज इट इज पास कर दिया गया, ठीक है।
तो ये तो मतलब इसका हिस्ट्री है। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस आए, 86 में भी आए, बहुत सारे ऐसे केसेस। इवन 2014 में चिदम्बरम टेम्पलम का तुमने सुना होगा कि उसको फ्री कर दिया गया, और डॉक्टर स्वामी ने ये भी कहा था कि और भी कई सारे टेम्पल्स को हम फ्री करना चाहते हैं। वो अपने जगह पे चल रहा है। मेरा कहना ये है कि इससे इस लॉस की वजह से हमको नुकसान क्या हो रहा है। ठीक, इसके बहुत सारे नुकसान, जैसे एक फेमस वर्डिक्ट तुमने सुना होगा सबरीमाला का। अब सबरीमाला के साथ क्या हुआ कि चूंकि वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था वो टेम्पल, ठीक है, तो आर्टिकल 25 और 26 उसके अंदर अप्लाई नहीं होकर आर्टिकल 12 अप्लाई हो गया, जिसको कहते हैं कि स्टेट की जो डेफिनेशन होती है, स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर स्टेट के कंट्रोल में आ गया तो फिर तुम वहां अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की, जेंडर के बेसिस पे आर्टिकल 14 तुम अप्लाई कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका एक बैकड्रॉप ये भी है कि कुछ चीजें ऐसी अप्लाई कर दी जा रही हैं जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप के लिए नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, एक बैकड्रॉप ये है। दूसरा ये है कि साउदर्न स्टेट में तुमने अक्सर ये सुना होगा कि कई मूर्तियां, कई ज्वेल्स चोरी हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो ज्यादा अगर उन लोकल्स के हाथ में रहेगा तो ऑब्वियसली दे विल रेस्पेक्ट इट मोर, क्योंकि जो टेम्पल जाने वाले लोग हैं उनकी उसमें आस्था जुड़ी रहती है, रादर देन समबडी कंट्रोलिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, जिसकी उसमें हो सकता है कि उस तरीके की आस्था ना जुड़ी हो जिस तरीके की जुड़नी चाहिए। ठीक है, तो एक बैकड्रॉप ये भी है। तो इसके बहुत सारे एसिमुलेटेड पॉइंट है। इट्स नॉट कि बस ये अप्रोप्रिएशन मिसमैनेजमेंट, वो तो है ही है। और वो जो एग्री करता हूँ मैं निष्ठा की बात से कि अगर मिस अप्रोप्रिएशन है तो क्या वो सिर्फ टेम्पल्स में ही है, क्या वो मॉस्क में, क्या वो चर्चेस में नहीं मिस अप्रोप्रिएशन होती है। तो सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि गवर्नमेंट का यही कहना है कि जैसे ही कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो तो जो कमेटी बनी है एंडाउनमेंट के लिए वो तुरंत अपने कब्जे में ले लेगी इसको। तो भाई अगर कहीं मिस अप्रोप्रिएशन होता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी, कोई अगर मिस अप्रोप्रिएशन करता है तो तुम क्या उस पूरी इंस्टीट्यूशन को सैक कर लोगे या उस पर्टिकुलर बंदे को सैक करोगे? ऑब्वियसली तुम उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर केस चलाओगे, जो भी है, करप्शन है, मैल प्रैक्टिस है, जो कुछ भी है, वो तुम उसके ऊपर करोगे कि पूरे एज इंस्टीट्यूशन होल को तुम अपने अंडर कंट्रोल में ले लोगे। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो ये मेरे के साथ इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो बड़ी दिक्कत कर सकते हैं इस मामले में। तो ऑब्वियसली जब हम प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं टेम्पल, वो ये जितने अपने पीएसयूज हैं या जो एयरलाइंस नहीं चल रही हैं, तो सरकार का क्या काम बनता है जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने की। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म के खिलाफ है भाई। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्युलर तो हम है नहीं, लेकिन अगर डिबेटेबल, बट स्टिल सेक्युलर तो हम है नहीं। और अगर मान भी ले कि हम सेक्युलर हैं तो इक्वल लॉज अप्लाई टू इक्वल रिलीजन, वो चीज होनी ही चाहिए। Okay, but in 1935 when this legislation passed in Tamil Nadu State Assembly, Chapter 6 say actually gave the state the power to take over the temple on the pretext of mismanagement without giving any actual reason. Okay, फिर ये चीज इन लोगों ने 1950 में भी यही किया कि गुरुवायूर टेम्पल एंड चिदम्बरम टेम्पल, उडुपी मठ, इन लोगों को नोटिफाई किया गया that we will be taking over the temple and the mutts, and they actually in their respective states. Okay, तो उन लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया and they won the case. They said that you cannot do this, this is unconstitutional. But 1954 में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया था that it is against the article 26, the fundamental right to manage our own affairs. Still, even after that the interference continued. सेम लेजिस्लेशंस होते हैं, जैसे कि उसने बोला अभी हिमांशु, सेम लेजिस्लेशंस होते हैं, उन्हीं को अलग तरह से पैराफ्रेज करके फिर से वापस ले आया जाता है बार होता है। एंड वी नो द प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस कितना स्लो है। अभी भी वी आर वेटिंग दैट ये इशू जो इतने सालों से चलता आ रहा है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो कभी तो सॉल्व हो। वो मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, नो वन रेजेस वॉइस फॉर इट, है ना। ये 2012 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शायद इसे किया था चैलेंज, स्टार्ट उन्होंने किया था। आफ्टर 1954 ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके बाद भी इंटरफेरेंस कंटिन्यूड। फिर 2012 में आके व्हेन द स्वामी दयानंद सरस्वती चैलेंज इट इन कोर्ट, तो भी वो जीते चिदम्बरम के टेम्पल के केस में। In 2014 ये केस जीते थे शायद वो, तो जस्टिस रंजन गोगोई वाज देयर, ही गेव दैट जजमेंट, और उन्होंने दो कंडीशंस रखी थी। ओके, दैट यू वांट टू टेक ओवर द टेंपल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो पहली कंडीशन ये
that you give the reason what is it that shocks the conscience of the state कि that the appointment of an state representative is necessary. First condition ये थी. Second condition ये that if it is proven that corruption is there and you appoint a state representative, then also the stay of the representative cannot be indefinite. Like you go there, you do the job and get out of the place. वो चीज, दो चीजें had to be met, ये लेकिन होता नहीं है. इन तमिलनाडु में अभी भी ये चीज है that many of the state representatives are appointed without the direct orders of the state on the pretext of corruption and mismanagement without any proof and for an indefinite period of time. जितने भी मतलब verdicts में clauses हैं या फिर जो भी decisions लिए गए हैं by honorable judges, सब कुछ violation में. Our basic fundamental right has been violated again and again and again. Right. So basically ये clearly देखा जा सकता है कि ये चीज टुवर्ड्स हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, मींस किसी भी उसमें देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में. सो पहली चीज ये कि अगर आप कंट्रोल में ले रहे हो तो आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करो. अगर उस पर एडिशनल कोई आप इम्पोज नहीं कर सकते, जैसे वहां पे हुआ था उड़ीसा में जो टेम्पल है, तो वहां पे जो 4 गेट्स एंट्री थी उसको सिर्फ लिमिट कर दिया गया 1 गेट की एंट्री तक, जिससे बहुत ज्यादा अपोजिशन भी हुआ था वहां पे. सो ये सब जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टसल भी हुई थी पुलिस के और जो टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट एरियाज में देखने मिले, खासकर साउथ में ये चीज आई डोंट नो व्हाई एक्सेलरेट हो रही है. नॉर्थ में भी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन साउथ में ये चीज ज्यादा विजिबल है. I'll tell you why. 1917 से 1927 तक जस्ट ये सोशल जस्टिस मूवमेंट हुआ था ना. You know about Periyar, you know how the Dravidian and Aryan divide was formed. The temple as an institution was affiliated with just one caste. People have created that caste divide, that the temple belongs to that one caste who controls it. But they forget, the wine tasting elites of India forget कि एक temple as an institution बहुत सारी communities को पालता है. The florists, the dancers, the singers, the architects, the sculptors, everyone, priests. और अभी विश्व हिंदू परिषद ने 5000 दलित्स को priest बनाया है. तो instead of actually doing the reforms like the विश्व हिंदू परिषद did, कि आप दलित्स को भी प्रीस्ट बना सकते हो, बिकॉज जाति जो होती है वो जन के आधार पे नहीं होती. वर्ण सिस्टम एंड जाति सिस्टम आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड वी कैन गो बैक टू आवर रूट्स. वो करने की बजाय आपने क्या किया, आपने कास्ट डिवाइड करना शुरू कर दिया. ये सब 1972 1927 के बीच बहुत ज्यादा लाइक दे डिनाउंस बीइंग इंडियंस. वो ऐसा होता है ना कि हम तो साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया आर डिफरेंट, और टेम्पल्स के खिलाफ तो इतना अलग. पेरियार डिड दैट, नो, ही एक प्रोसेशन निकाला था राम सीता लक्ष्मण का, जहां पे चप्पल की माला पहनाई गई थी. ओके, दैट हैपेंड. अभी उसने रजनीकांत ने भी उसके अगेंस्ट बोला था कि उसने जो भी किया था गलत किया था. ही शुड अपॉलोजाइज, लाइक पीपल शुड बी अपॉलोजाइजिंग. उसके पार्टी के लोग, ही डिड नथिंग ग्रेट. So itna divide, itni hatred, and that Aryan invasion theory, that is completely bogus. Like if you go by genetic science, you will find that it does not support Aryan invasion theory, and we are all like similar, from have the same bloodline and all that. So talking about the temples, so talking about the temples as a whole, so अगर हिस्ट्री में भी हम उठा के देखें, so वो एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन था, एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस था, वर्शिप्स था. so उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था. और हम डिफरेंट एरियाज में देखेंगे इंडिया के कि साउथ के टेम्पल्स का अपना आर्किटेक्चर होता है, वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा कार्विंग्स करते हैं, उसमें बहुत उसको इनहेंस करते हैं. फिर वहां पे वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो वेस्ट बंगाल में फ्लोर्स टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे होता है, डबल फ्लोर या फोर बेस करके उनका टेम्पल्स होता है सबका. तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स बने, और उसके बाद उसका ऐसा ही सिग्निफिकेंस रहा है हमेशा से कि उनकी अपनी एक वैल्यू रही है. वो डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस कराते हैं अगर डिवोटीज को. सो अपने हर एक टेम्पल का अपना एक सिग्निफिकेंस है. आप उसको ये नहीं कह सकते कि हर चीज को आप इक्वली तौल लो कि नहीं टेम्पल्स इक्वल टू वन होता है. उससे बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती हैं,
और आप ये नहीं कह सकते कि हर एक टेम्पल में सेम चीज लागू होती है। और सबरीमाला केस अगर हम उठा लें, उसमें वही चीज बोला गया था, भाई आप दुनिया भर के इतने टेम्पल्स आप उसमें जाओ, वहां पे वुमेन्स का कोई वो नहीं, आप उसको आपको वहां जाके क्या प्रूव करना है। अगर वहां पे अगर क्योंकि रिलीजियस, अगर यही चीज इस्लाम में होती तो इस्लाम में कहते हैं कि हमारा ये रिलीजन वो है रिकॉलर, हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। वहां पे ऐसा ओपोजिशन नहीं होता कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी या ऐसे ही करूंगा, देखते हैं क्या होता है। सो ये चीजें घुमा फिरा के ऐसे मुझे फील होता है कि बहुत ज्यादा हिंदू सेंट्रिक, क्योंकि अब ऐसा एक टैग लगा दिया गया कि मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी है ये तो उसका क्या मतलब है, कुछ भी थोड़ी होगा। और Majoritarianism, like that authoritarianism होता है ना, sound हम्म like that. और उसका सिग्निफिकेंस नहीं बनता। मतलब मुझे अगर कोई वैलिड पॉइंट सामने से प्रूव कर दे कि ये चीज हम इस वजह से करना चाह रहे हैं, इवन जो जितने एनजीओ थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं होना चाहिए इक्वालिटी के लिए, यार बाकी सारी चीजों पे तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तुम्हें उस चीज पे वो भी अगर वहां के लोकल्स बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, वहां की वुमेन्स बहुत ज्यादा करती अपोज कि हमें एंट्री चाहिए ही चाहिए, तो समझ में भी आता है। वो एक आ गया फिगर और आप उसके पीछे पड़ गए कि नहीं हम ये करवा के रहेंगे, हमारा ये एजेंडा है, गोल है, हम इसको अकॉम्प्लिश करेंगे, तो ये तो फिर एक बुलशिट लॉजिक होगा कंप्लीटली। क्योंकि आप हर एक टेम्पल का अगर आप पढ़ोगे टेम्पल्स को, तो टेम्पल्स का अपना सिग्निफिकेंस है, उसका उससे रिलेटेड कल्चर्स है, हर टेम्पल का अपना एक स्टोरी है, अपना एक उसका सिग्निफिकेंस है, जिसको वैल्यू किया जाता है हिंदू कम्युनिटी में। सो उसको इक्वली तोलना सबसे पहले ये बहुत गलत चीज है। दूसरा जो कंट्रोल इसलिए भी मुझे जहां तक गलत लगता है कि उससे ऐसी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं कि आपका जब एज ए कम्युनिटी वहां पे अगर कोई चार्ज में नहीं, तो गवर्नमेंट इस सब चीजों को बहुत डिलेड एक्शन लेती है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी चीजें ऐसे आगे आ जाती हैं, कोई भी फोर्सेस आगे आ जाती हैं और उसको इन्वेड करती हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एस्पेक्ट इज। I सो really So Anubhav, what you said is very aptly correct. But what I says the problem actually is that we as a community don't understand the concept of the actual secularism and theocracy. See, Hinduism can never be such authoritative and theocratic in nature because by nature we are pluralistic in our approach. There are Vaishnavites, there are Shivites, then there are people who worship Krishna. There are people who worship Ram. So where will you find one form? We are very different from Abrahamic religions in that aspect. right. So people don't understand that Hinduism by itself is a pluralistic religion. We are not Abrahamic that we have to pray one sort of thing. Like we are not monotheistic religion. We are a pluralistic. We worship many gods. So there cannot be a one god which all has to which everyone have to pray. So people don't understand it, and people don't understand the history also because we have forgot. We do not try to understand history, and neither do we try to read history. If you read history, you will clearly get what is the problem. We do not know what our culture represent. We do not know what temples represent. Temple is not a place of worship. It was a culture of trade. It was a center of trade. A craft, everything. पहले के जमाने में भाई वहां पे वो अलग से जमीनें अलॉट कर दी जाती थी टेम्पल्स के नाम पे कि ये 3 गांव तुम्हारे हैं, इस टेम्पल के लिए यहाँ से चंदा आ जाएगा, और वो टेम्पल अपना कंडक्ट फ्री मैनेजमेंट कर लेता था। भाई जैसे आज हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियल सोसाइटियां कॉम्प्लेक्स, जैसे बैंगलोर एक आईटी हब है, ठीक है, तुम वेरियस अदर सिटीज के लिए यही चीज कह सकते हो। वैसे जहाँ पे मंदिर होते थे बड़े बड़े, उसके अराउंड भाई पूरी सभ्यता जो है घूमती थी, उसके अराउंड कल्चर डेवलप होता था। इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप था ही नहीं कभी भाई। वो हमेशा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग जाके ध्यान भी कर सकते हैं, जहाँ पे लोग जाकर के क्राफ्ट भी बना सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड के भी सेंटर्स हुआ करते थे, ठीक है। और उसका एक बैग वहीं से भाई वेद वगैरह वहीं पढ़ाए जाते थे, ये मंदिर के काम होते थे। अब चूंकि हम वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे वेद, ठीक है, ये जितने भी ग्रंथ है हमारे, वो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। इसीलिए हम कल्चरली बैकवर्ड होते जा रहे हैं। भाई चर्च में क्या पढ़ाया जाता है? बाइबल ही तो पढ़ाई जाती होगी। राइट। मॉस्क में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान के ही अजान है, कुरान के बारे में बताया जाता होगा। हमारे यहाँ क्योंकि 65-70% भाई ये रिपोर्टें हैं, 65-70% ऐसे कामों के लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही मंदिर से रिलेटेड नहीं हो, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए जाते हैं मनी उसका, ठीक है। तो अगर जो हम सारा मनी वहीं पे डाइवर्ट कर देंगे तो फिर जो एसेंस होता है कल्चर को डेवलप करने का, कल्चर को प्रिजर्व करने का, ठीक है, मंदिर का काम वही था भाई, ठीक है, कि वेद पढ़ाना, ये सब पढ़ाना, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो
तो फिर फायदा क्या है जो है इस लॉ का? फिर ये तो बहुत रिग्रेसिव हो गया ना। आप मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस लॉ की वजह से मेजोरिटी ही ज्यादा इफेक्ट हो रही है। माइनॉरिटी तो अपने जो है अपने हक पाई जाते हैं भाई, उनके लिए तो अलग से भाई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। आर्टिकल 29-30 यही कहता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए भी ये राइट्स हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना कर दीजिए आप जो सेकुलर बनने के चक्कर में इतना ज्यादा कर दीजिए कि मेजोरिटी जो है डिसएडवांटेज पे आ जाए। तो लोगों को एटलीस्ट सेकुलरिज्म, थियोक्रेसी ये सब समझनी चाहिए। लोगों को क्या है ना, शब्द पकड़ लेते हैं कि सेकुलरिज्म मतलब सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम स्टेट फ्रॉम रिलीजन। अरे भाई कब था? मैं ये तो पूछता हूँ कि कब था रिलीजन हमारे यहाँ ऐसा? बता दो कि कब किसी कैथोलिक चर्च की तरह, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरह किसी ने आके एक जारी कर दिया कि जाओ तुम्हारे हाथ से सारे वो पाप माफ हो गए, या हम जो कहेंगे वही सही है? भाई कभी था ही नहीं भाई। जो है जितने भी टेम्पल्स थे सबकी अलग अलग मान्यताएं थी। राइट। ठीक है, और लोगों को ये नहीं पता सबरीमाला के लिए जस्टिस करते हैं। लोगों को ये तक नहीं पता कि कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे मेंस नहीं अलाउड है। ब्रह्मा जी टेम्पल है जयपुर में, ठीक है, साउथ में भी ऐसे कई टेम्पल्स हैं। तो यार पहले समझ तो लो कि किस बारे में बात कर रहे हो। हर जगह सोशल जस्टिस वॉरियर बनने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कई बार थोड़ा अपने आप को डिटैच करो, ठीक है, उसके बाद देखो, सोचो कि एक्चुअली पढ़ने की कोशिश करो भाई कि एक्चुअली में इतिहास क्या है हमारा। ठीक है, तुमको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। लोगों को क्या है ना कि वो बस कुछ सुन लिया उन्होंने और बस अब हमको सोशल जस्टिस वॉरियर बनना है। अब तो सेकुलरिज्म का झंडा हमारे पास ही है, हम जो है अब झंडा गाड़ करेंगे, हमसे ज्यादा सेकुलर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो यही नहीं सोचा सेकुलरिज्म है क्या भाई, इंडियन कंटेक्स में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, वेस्टर्न कंटेक्स में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? क्योंकि तुम सेकुलरिज्म शब्द का कन्वर्जन ही नहीं कर सकते ना भाई हिंदी में। हिंदी में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है सेकुलर जैसा। ठीक है, तुम बहुत से बहुत आ सकते हो, धर्मनिरपेक्ष कह तो सकते हो, लेकिन एक्चुअली में धर्मनिरपेक्षता है नहीं। ठीक है, अगर तुम बहुत डिस्क्राइब करना चाहो तो पंथ निरपेक्ष है। तो वो एक चीज है। तो वो एक अलग टॉपिक है कि सेकुलरिज्म का क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो किसी दिन और बात की जा सकती है। लेकिन लोगों को यही है कि समझ ही नहीं है क्या। I would like to correct here. Secularism is actually the separation of the state and the religion, जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग सेक्युलर नहीं है, बिकॉज माइनॉरिटीज के लिए अलग सिविल लॉज हैं, हिंदूज के लिए अलग सिविल लॉज है। वी आर गवर्न बाय हिंदू कोड, दे आर गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ। हमारे लॉज में बिकॉज इन सिविल मैटर्स, नॉट इन क्रिमिनल मैटर्स, बट इन सिविल मैटर्स ये सारी चीजें अलाउड है। अभी हमने कल ही पढ़ा था दैट इन मुस्लिम्स दैट मैरिंग अ 16-year-old गर्ल इज वैलिड because it is allowed in their religion. They can do it and government will allow it, the judiciary will allow it. Shocked like that they can do it and we cannot. हमें करना नहीं है, but वहां भी क्यों काम कर रहे हो? कहाँ गई इक्वालिटी? तो सेक्युलरिज्म का पहली चीज तो ये। और the youth in the CA protest was so boiled up against the government क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। बाद में जब उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था ना, तो they started tagging everyone भाग्स। अभी like you talked about the funds, अगर temples as institutions run करना शुरू करें, they can alone fight poverty, hunger and illiteracy of their own community. वो दूसरों के लिए करे ना करे, यहाँ पे होना चाहिए। अब बहुत सारी ये जो हमारे टेम्पल के फंड्स होते हैं यूज फॉर द सेक्युलर पर्पसेस। अब वो कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? The only point is that the fund is not used for the purpose the devotee wished to, it to be used for. Like मैंने अगर पैसा दिया है कहीं पे, I want that to be invested in Vedic studies. Right. I want the temple to open a Pathshala where Vedas are taught to poor children, especially the Dalit students. Include them in our community and उनको जो नहीं मिला है बहुत सालों से, जो इंटीग्रेशन नहीं मिला है, सोशल इंटीग्रेशन, आप करना शुरू करो। मैं चाहती हूँ कि मैंने 1 लाख का फंड दिया है आपको, यू स्टार्ट डूइंग इट। लेकिन वो नहीं होगा। Why? Because the state has the control over the funds and state will use the funds as it finds fit. क्या ये चीज, इसका एग्जाम्पल ये है कि कर्नाटका में जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल बोर्ड होता है, they actually transferred all the Hindu religious donations for subsidize Hajj. Okay. Yeah. I don't even know how they use it. Like मैं अपना donation नहीं दे रही हूँ to subsidize Hajj. I want it to be used for my own country, not to go somewhere else and
पे रिस्पेक्ट्स, वो आप अपने से करो। कुरान में भी लिखा है कि आप अगर हज खुद से कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, तभी आपको करना है। ये लोग मना नहीं करते। Why don't you just say I will not take the money? Hajj subsidies are against the religion. क्यों नहीं बोलते खुल के आके? Right. See it. हमारा money, why don't, it's not that we don't want to give and share, but वो religious feeling के साथ दिया जाता है ना donation. So से दान होता है, वो चीज वहाँ पे है ही नहीं। और टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, सो मैं जब पढ़ रहा था हिस्ट्री में, सो आई फाउंड दैट कि आखेनातन जो था, जो ग्रीक मैथोलॉजी में, उसने कहा कि वन गॉड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सारे ग्रीक गॉड्स का जो वो है उसको डिमोलिश करो, एक ग्रीक गॉड का वो होना चाहिए। उसकी वजह से उसने बहुत सारे टेम्पल्स को डिमोलिश कर दिया, और उसकी वजह से ग्रीक मैथोलॉजी थी वो बहुत हद तक एलिमिनेट भी हुई थी, क्योंकि उसका जो पर्पस था वो, अब ग्रीक मैथोलॉजी और हिंदू मैथोलॉजी काफी हद तक सिमिलर है, उसमें बहुत सारे तुम्हें मैचेस मिल जाएंगे उस पे कि ऑल दो जो क्रिएशन वो सिमिलर से हैं बहुत सारी चीजें। हाँ काफी सिमिलर है। सो वही हुआ कि वहां पे डाउनफॉल शुरू हुआ। वो ग्रीक मैथोलॉजी अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जो जो उसके इन्वेडर्स आए ना, जो उनके कॉन्सेप्ट जब बदले कि नहीं हमें वन गॉड फॉलो करना चाहिए, जो काफी हद तक अब्राहमिक रिलीजन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि वन गॉड है, हम एक सुप्रीम एंटिटी को फॉलो करेंगे। यार अगर हम हिंदुइज्म है या हम ग्रीक हैं, तो हमें अगर दूसरे को करना है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हम उसको वहीं तक रखना चाहते हैं, हम एक कम्युनिटी है, हम इस पर्टिकुलर डेटी को फॉलो करना चाहते हैं, उनके उनके पैटर्न से हम एग्री करते हैं, हम अपनी लाइफ को उस तरफ से स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं। इट्स आवर चॉइस, वी आर नॉट सेइंग दैट यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू इट और यू नीड टू रिफॉर्म इट। आप उसमें अगर इंक्लूड ना करें तो ये बेटर है, क्यों तो, और यही चीज अप्लाई होती है पूरे इंडिया पे कि डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट डेटीज विद डिफरेंट वैल्यूज। आप उसको अगर इंक्लूड ना करें तो हमारे लिए बेटर है, आपके पीस के लिए बेटर, क्योंकि उसके बाद ना फिर कोलिजन होता है, वही फिर जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है वो क्रिएट होता है, वो फिर धीरे धीरे डिवाइड क्रिएट होता है। So I don't think it's a good practice to equalize everything and promote this concept of one god religion or one supreme entity, जो कि आजकल मॉडर्न इंडिया में बहुत ट्रेंड हो रहा है कि एक गॉड है, एक गॉड है। why एक गॉड है? मैं अगर किसी पर्टिकुलर डेटी फॉलो करता हूं, मुझे करने दो, सिंपल सी बात। Those are trying to defend from the Muslim and Christian side about all things. मुझे तो कभी-कभी लगता है they have not actually read the scriptures. Because if you read our scriptures, the Veda, Atharveda, Rigveda, and all the even in Ramayana and Mahabharata, सब जगह women का status जो है is as a goddess. उन्हें कई जगह बोला, उनको तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए भी कहा जाता है, एकेडमिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए कहा जाता है, इक्वल स्टेटस दिया जाता है, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स। ये इतना मतलब इतनी, उसको जो हुआ उस समय, पीपल वर आल्सो नॉट वेरी एक्सेप्टेबल ऑफ दैट, बट स्टिल मैनेज टू नो। इसीलिए तो महाभारत हुई थी, स्त्री के सम्मान के लिए, कि आज उसके साथ ये हो रहा है जो एक सम्राज्ञी है, तो आगे चलके किसी और के साथ ना हो, आम नारियों के साथ ना हो, इसलिए हमने महाभारत लड़ी। लेकिन वो चीज बाकी रिलीजन्स में उस तरह से नहीं है। हमारा विमेन का जो स्टेटस है वो सेकंड क्लास है। जो भी बोलेगा अरे बायस होता है ना, सपोर्टिंग मोदी, कैसे सोचते होंगे। अच्छा ठीक है, अगर ऐसे आप सोचते भी हैं तो भी क्या जो मैं बोल रही हूँ उसको गलत प्रूफ कर सकते हो? बायसेस तो सबके साथ होते हैं ना, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। और भाई बिल्कुल निष्ठा ने सही एक बात बोली कि मैंने भी कहीं शायद पढ़ा था कि हम लोग जो है वो जो लास्ट ऐसे रिलीजन है जहाँ पे महिलाओं की पूजा की जाती है, एज इन दुर्गा और काली, सब लोगों की। देयर आर नो अदर रिलीजन्स लेफ्ट जिनको क्योंकि वो सब खत्म हो चुके हैं, जिनका एग्जिस्टेंस या तो मिनिमल है या तो है ही नहीं। ठीक है, तो वी आर वेरी एडवांस। हम शुरू से ही भाई किसी भी मामले में भाई ऐसा नहीं, हम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे। ठीक है, सबको एम्ब्रेस कर लेते थे, तो ये कभी हमारे लिए दिक्कत थी। अनलाइक अब्राहमिक रिलीजन की पूरा 300-400 साल क्रूसेड ही करते रह गए। क्रूसेड के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा। और क्यों था? क्योंकि वो हर एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना चाहता था। कॉपर, आई रेड समवेयर दैट ये जितनी भी एडवांसमेंट भी हुई साइंसेज में, क्रिश्चियनिटी में स्पेशली, क्योंकि ये कोपरनिकस शायद कैथोलिक चर्च का था, किसका था मुझे ध्यान नहीं है,
लेकिन वो इसीलिए वो प्रूव करना चाहता था कि क्रिश्चियनिटी मोर साइंटिफिक है, और उसके चक्कर में जो है उसने जो है वो डिस्कवर किया कि ये थ्योरी गलत है, ये सही नहीं है, हमारा जो कंसेप्ट है वो गलत है। तो हम तो कभी से थे ही नहीं भाई, हम तो कभी कभी गए ही नहीं इस तरीके की चीजों में, हम हमेशा एम्ब्रेसिंग कल्चर थे, हमारे यहाँ तो जो आया वो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हमारे यहाँ से भाई, क्योंकि देखो ना, तुम प्लूरलिज्म का मतलब ही निकाल लो एक तरीके से, ठीक है, कि तुम कितने ऑफशूट हैं, मतलब अगर मैं टेक्निकली सही ना भी हूं तो भी एक पर्सपेक्टिव समझने के लिए, कि मान लो ये बुद्धिज्म है या जैनिज्म हुआ, ठीक है, ये सब भाई कहाँ से निकले, इनका ओरिजिन तो एटलीस्ट इंडिया में तुम ट्रेस कर सकते हो ना, ये इंडियन रिलीजन से, ठीक है। मे बी आई एम नॉट टेक्निकली करेक्ट इन दैट सेंस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई इज दैट कि ये भी कभी एक पार्ट हुआ करते थे। तो हमारा तो धर्म ऐसा है कि हम यहाँ से जितने चाहे तुम एक नया धर्म आज क्रिएट करना चाहो ना इस धर्म में से, तो भी कोई विरोध नहीं करेगा तुमको, लेकिन दैट इज नॉट वेरी पॉसिबल इन अब्राहमिक रिलीजन फ्रॉम व्हाट आई थिंक सो। So people need to understand we have always been pluralistic. हम तो हमेशा से सेकुलर थे भाई, ये पता नहीं क्या ये जो है नया टर्म्स आ गए हैं हर किसी को लेबल करने का, कि ये सेकुलर है, ये सेकुलर नहीं है, ये हिंदुत्ववादी है, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये लिबरल है, कंजर्वेटिव है। टैक्स में क्या रखा है यार, जो है किसी की बेसिक फिलोसफी समझो, ठीक है, लेबल्स में ना पड़ा करें, ठीक है। अब कोई बातें सुनता कहता है इस्लामोफोब हो, मैंने कहा अब वही है कि जो निष्ठा ने बात कही कि कि तुम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन बस यही है कि तुम्हारा कंफर्मेशन बायस है कि नहीं भैया तुम हो ऐसे। तो वही बोलते हैं कि या इस पार या उस पार, बताओ किधर हो, चूज करो, ऐसे नहीं। और वो जो सबसे ज्यादा बुरे हालात उनके होते हैं जो भाई बीच में रहते हैं, ठीक है, उनको इस तरफ से भी जो है कुछ सुनने को मिलता है, उस तरफ से भी कुछ सुनने को मिलता है, तो वो तो यस। तो भाई लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ रिलीजन बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया में, लेकिन थोड़ा तो सेंसिबल होना चाहिए किसी चीज। लोगों को पता है क्या, हम इतने वो हो गए हैं स्टेम फील्ड्स पढ़ने में कि हम हिस्ट्री और ये सब चीजें भूल गए भाई, पढ़ते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। और आइदर तो हम पढ़ते मैं तो कहती हूँ नहीं पढ़ना चाहिए। इफ यू स्टार्ट रीडिंग रोमुला थापर, नो, जब तक हिस्ट्री चेंज नहीं हो रही हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इधर यू डू रिसर्च बाय योर एनसीईआरटीज तो भाई एनसीईआरटीज बायस्ड मैन, सीरियसली हाथ जोड़िए, मैंने जो क्या नहीं सुना है मैंने उसमें क्या नहीं लिखा है। और एक चीज बहुत ऑब्वियस ये है कि नेहरू और गांधी को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताए, ऑब्वियसली उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनकी जगह पे, दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वाज आल्सो नीडेड, बट बाकियों को इतना दबाया गया है ना दैट यू डोंट, गांधी को आपने महात्मा बना दिया और एक को देश निकाला दे दिया, यहाँ पे मुगल्स को इंडियंस बना दिया, और छत्रपति शिवाजी का नाम आज लो तो आप फैसिस्ट हो जाते हो। जो इन्वेडर्स थे एक्चुअली वो कश्मीरीज बने हुए हैं, और जो हिंदूज थे एक्चुअली वहां के पंडित्स थे, कश्मीरी पंडित्स, और ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर पड़ा, तो वो आज रेफ्यूजीज हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ये स्थिति है। एंड मूविंग बैक टू द टॉपिक, आई वांटेड टू ऐड वन थिंग, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि जरूरी क्यों है कि स्टेट इसका कंट्रोल ना ले, राइट? Why is it important that state backs off and does not take control of the temple? Because जितनी communities है ना, वो as temple as an institution एक culture को revive भी करता है, और continuation of the Indian tradition that is from the temple. Right. Whoever came to attack India, attack the temples of the India, the Brahmins of the India, the intellectuals of the India, and the books of the India. 5 million books were burnt in Takshana and Nalanda. उस चीजों को अटैक क्यों करते हैं? Because they are the nerve center of the society. वहां से it's like a tree जिसकी अलग अलग branches निकली हुई हैं। Okay, so ये caste divide जितना भी आया, ये लोग भूल जाते हैं that there are many tribal temples in south and there are many Shiva temples in south जहाँ पे non-Brahmins are the priests traditionally. और there are also transgender temples in Tamil Nadu. वहाँ पे कोई allowed नहीं है, because he mentioned Sabrimala, so I am telling it, वहाँ पे कोई allowed नहीं है, not men, not women, only transgenders. तो क्या वहाँ पे भी अब लड़ने चले जाएंगे? नहीं, हमें भी जाना है। अलग अलग टेम्पल की अलग अलग चीजें होती है, लाइक कामाख्या देवी टेम्पल, तो वो
बना ही मेंस्ट्रुएशन के ऊपर है. Women go there so that they feel वहाँ की एनर्जी ऐसी है that women की बॉडी को वो फर्टाइल करती है. लोग मानते हैं, सब बिलीफ सिस्टम है. वहां तो आपको नहीं रोका गया ना. एक सबरीमाला केस जहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है और वहां पे डेटी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप मत जाइए. राइट. ऐसा तो नहीं कि आपसे डिस्क्रिमिनेशन करें बिकॉज ऑफ योर पीरियड्स. नो, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट योर पीरियड्स. डोंट मेक इट अ फेमिनिज्म इशू. ये लोग नहीं समझते और हर चीज को अब्राहमिक लेंस से देखते ही देखते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ द प्रोफेशनल स्थापतीज जो होता है, तो उसमें जो पूरा रिचुअल होता है मूर्ति स्थापना का, स्कल्पटिंग द डेटी, उस चीज में ये होता है कि दैट यू हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ रिचुअल्स. That includes fasting also till the deity is complete. The sculpting the deity is complete. But अब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट का प्रेशर आता है हिंदू टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आपको अलग फेथ से भी लोग लेने पड़ेंगे. उसका असर ये पड़ता है कि वो उतना रेवरेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मूर्ति स्थापना नहीं देंगे. वो हमारी मूर्तियों की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों देंगे इतना. आप अगर किसी और उसको किसी और रिलीजियस इंसान को दे दोगे जो विश्वास ही नहीं करता है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसी. तब तो वो एक पत्थर है ना जिसपे आप पत्थर है जिसपे आप लोहा मार रहे हो. राइट. दैट हैपेंस. और विश्वकर्मा ऐसी कास्ट थी जिससे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ही को स्कल्पटिंग ऑफ द डेटी करना ही करना है. यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो आप उनसे भी तो उनका ट्रेडिशन छीन रहे हो ना. अगर वो बाय चॉइस इस ट्रेडिशन से बाहर जाना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है. बट आप किसी और को ला रहे हो अंदर जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता. He will not give the same amount of devotion and reverence to the process of मूर्ति स्थापना. That is the point. तो वो फीलिंग कहाँ रह जाती है. वो रिलीजन रह कहाँ जाता है आपके सेकुलरिज्म में. नहीं रहता. So you need to back off so that we can control our own affairs. Well said. So, मैं वाइब वाला पॉइंट मेंशन कर रहा था कि जैसे जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब आप उसके सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि इतनी फोर्स होती है वहाँ कि अगर आप जाओ विद एम्प्टी फोन, तो आप पाओगे कि उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस हो रही है. सो इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी कंटेनमेंट इन दैट. सो उसको इस हिसाब से बनाया गया. और सेम चीज इवन सदगुरु ने मेंशन की थी कि जो वहाँ के प्रैक्टिसेस हैं कि हम लोग सैटरडे को इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हार्म कर सकती हैं वुमेन्स को. तो इसलिए हाँ, सो इसलिए मना किया जाता है कि क्या पता उन फोर्सेस का उन पे बुरा इफेक्ट पड़ जाए. तो अगर आप इन सब में, अगर हमारा ये भी रिलीजियस बिलीव है कि वहां पे ऐसी चीज हो सकती है, अगर आप साइंस थोड़ा सा भी मानते हो कि एनर्जीज वर्क करती हैं, उनका डिफरेंट फ्लो होता है, सो व्हाई डोंट यू जस्ट रिस्पेक्ट दैट. सिंपल सी बात है. अगर हम कह रहे हैं, सो यू व्हाई डोंट यू जस्ट बिलीव इट इंस्टेड ऑफ जस्ट अपोजिंग इट ऑन अ रिबेलियस नोट. दैट्स व्हाट माय सिंपल पॉइंट इज. अगर आप साइंस के एस्पेक्ट से भी देखो तो हर एक जगह का अपना एक, आप जाओगे तो आपका मूड उस हिसाब से चेंज होता है, आपके आपके वर्क इन्फ्लुएंस उस हिसाब से चेंज होता है. तो उस प्रिकॉशन के हिसाब से टेम्पल्स को डिजाइन किया गया है कि आप वहां पे जाके ऐसी चीजें कर सकते हो, वहां पे जाके आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हो. सो हर, इसीलिए मैं कह रहा था हर हमेशा से कि हर टेम्पल का अपना एक वैल्यू है. आप उसको ऑन सेम नोट मत लाओ. सबका अपना अपना वैल्यू है, उसको जैसा है वैसे रहने दो. Okay, so talking about the NGO contribution in that, so जितने भी NGOs हैं, अभी मैंने रिसेंटली देखा कि 22,000 करोड़ का जो फंडिंग है वो बाहर से आया. और इस पे मेरे ख्याल से अभी जो लॉ पास हुआ है कि NGOs की फंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे NGOs या तो ये एक तो सारे मेजर सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा ये कितने अच्छे कामों में पैसे लगा रहे हैं, कितने बुरे कामों में लगाते हैं, वी डोंट नो, बिकॉज दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट बॉडीज दैट आर वर्किंग इन ऑल सोसाइटीज. So I think NGOs and other these authorities that are allowed to do such tasks in common society are also making a such intrusion and impact in our normal society formation, including the spreading of a particular religion, targeting a particular religion, or invoking people of a particular community. भाई ये बात बिल्कुल सही है. और यूपी गवर्नमेंट ने भी एक लॉ लाने की कोशिश की है इसके ऊपर. जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था या हाई कोर्ट ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं, कहा गया कि आपको फंडिंग प्रॉपरली चेक करनी चाहिए. कौन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कितनी फंडिंग मिल रही है. तो यूपी गवर्नमेंट शायद लॉ लाने वाली है इस चीज को लेकर के कि कि फंडिंग को रेगुलेट किया जाए. क्योंकि ना क्या है कि हमको आइसोलेशन में चीजें देखने की आदत हो गई है. ठीक है,
हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मुस्लिम या क्रिश्चियंस यहाँ पे माइनॉरिटी में इंडिया में, लेकिन जब आप उनको देखेंगे ना तो ये 2 सबसे प्रमुख रिलीजन है वर्ल्ड के। ठीक, हाँ, राइट। तो यू नो वो बिल्कुल वो फंडिंग की बात आती है, एवरीबॉडी नोज अबाउट वहाबिज्म। ठीक है, सऊदी अरब का आधा से जो अभी तो नहीं, क्योंकि एमबीएस ने अपने प्लान चेंज कर दिए हैं, इज नॉट गोइंग टू फंड वहाबिस्ट एनीमोर, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम आउटसाइड व्हाट इट फील्स लाइक। तो लेकिन ये था कि पहले के जितने शेख थे या जितनी ये थे, ये बिल्कुल पैसा देते थे भाई कि आप प्रोपोगेट कीजिए इस रिलीजन को, वहाबिज्म सेंट्रिक चीजों को आप प्रमोट कीजिए। ठीक है, सेम गोज विद क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस भी चाहते हैं कि कि पैसा मिले हमको। ठीक है, मिशनरीज भी चाहती है कि अपना एक्सपेंशन करें। ठीक, तो ये तो है ही भाई, एनजीओज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, क्योंकि वो बिल्कुल ही उनको ऐसा दे दिया जाता है ना, क्योंकि एनजीओज को वो कंसेप्ट होता है ना, एक शब्द सुना होगा तुमने, होलियर देन दाऊ वाला कंसेप्ट। ठीक है, कि हम ही हम हैं, कि बस हम ही सही है भाई, मॉरली तो हमसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो वही एक प्रॉब्लम है कि ये लोग फंड करते हैं। ठीक है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में तुमने सुना होगा। ठीक है, वो रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी एक ऐसा बहुत बहुत फेमस एनजीओ माना जाता है, लेकिन भाई एक्चुअली में देखो कर क्या रहे हैं वो। ठीक है, वो भी कुछ खास नहीं करते किसी चीज के लिए, जो उनका मोटो है वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। पेटा वालों को देख लो। ठीक है भाई, पेटा वाले क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, वो दिन भर ह्यूमन एनिमल राइट चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनसे हैंडल कुछ नहीं होता। ठीक है, इंस्टेड वो जो एनिमल्स हैंडल करते हैं उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मिस हैंडल कर लेते हैं प्रॉपर वो बहुत सारे एनिमल्स को मर्सी किलिंग के नाम पे मार देते हैं, लेकिन डोनेशंस तो आप कलेक्ट करते हो ना टू टेक केयर ऑफ देम। हाँ, वही कह रहे हैं। ये लोग भी वही करते हैं कि हमने पैसा ले लिया कि बस हम तो भैया एकदम पीसफुल प्रोपोगेशन करेंगे, हम सिर्फ फिलॉसफी पढ़ाएंगे और स्पिरिचुअल बातें करेंगे, कैसे बेटर ह्यूमन बने। लेकिन भाई डीप डाउन सबको ये पता है कि आप ये वहां पे कुछ नहीं काम करने आ रहे। ठीक है, आपका काम है कि बेसिकली अपने नंबर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, और सदर्न स्टेट में तो इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल वहां से आ रहे हैं। अब आप चाहे तो उसको डिनाई कर सकते हैं भाई, आपकी इच्छा, आप डिनाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप मानिए कि आप सेकुलर कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई फैक्ट्स को कोई बदल नहीं सकता। जो क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कि और ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये एक प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि ये जो हमारे सेंसेस होते हैं, डेटा उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते। जैसे माय मदर साइड ऑफ द फैमिली, उनके गांव में जो है कई ऐसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनको हम SC ST कहते हैं। निम्न वर्ग कहना सही नहीं है, लेकिन जो SC ST कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिफाइन कर रखा है SC ST, वो मोस्ट ऑफ द उन्होंने वो पैसे एक्सेप्ट करके वो क्रिश्चियन हो गए। वो लिखते अभी भी वही हैं, SC ST ही लिखते हैं। ठीक है, वो मतलब सेंसस में तो वही जाता है, लेकिन एक्चुअली वो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं। उन्होंने मना कर दिया है ना प्रसाद लेने से, और भगवान, और वो यू कैन सी दैट दे आर वेयरिंग क्रॉसेस एंड ऑल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग फंड ऐसा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आदमी आंख से देखा हो तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकता ना, एटलीस्ट एनेक्डोटल ही सही, लेकिन एविडेंस तो है हमारे पास। तो ये एक चीज, इसको इसमें बिल्कुल रेगुलेशन होना चाहिए भाई। और हर कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट को ठीक है, लिबरलिज्म के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, यू कांट बी वेरी लिबरल। अगर तुम बहुत लिबरल हो जाओगे ना भाई, तो कम्युनिस्टों ने भी करना चाहता चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान, सारे भगवानों को मार दो, मार दो सारे भगवानों की, जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है चाइनीज, उसकी सारी किताबें जला दो, किसी भी मान लॉ एनफोर्स कर दो। भाई उससे हुआ क्या, इतनी एनार्की फैल गई, क्योंकि तुमने रिलीजन के बदले एक और नया रिलीजन खड़ा कर दिया, जिसका नाम था लिबरलिज्म। ठीक है, जिसका नाम था कम्युनलिज्म। तो पीपल को वो समझना चाहिए कि एक्चुअली में क्या जो है दिक्कतें हैं। ठीक है, हर चीज को जो है इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि एनजीओ है तो सब सही कर रहे होंगे। एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या डेटा है। तुम्हें पढ़ना तो चाहिए कि वो एनजीओ का मोटो क्या है, एक्चुअली में उसके बारे में क्या रिपोर्ट है। सिर्फ ये चीज कह देना कि कि एनजीओ तो सही काम करते होंगे, ठीक है, ये चीज गलत है। तो बिल्कुल मैं तो सपोर्ट करता हूँ भाई इसको। और मैं तो कह रहा हूँ एक नेशन वाइड कानून ला दीजिए इस पे। इवन आया भी है शायद, वो कब करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पास भी कर दिया है कि रेगुलेशन होगा, फंड्स का आपको बताना पड़ेगा। नहीं कर सकते, मतलब हाँ, डोनेशन लिमिट तक है, उसके बाद आपको FCRA का बताना कुछ पड़ेगा। बताना पड़ेगा, आपको हाँ, डिस्क्लोज करना FCRA का पड़ेगा। वो जो तो वो And शायद बताना government पड़ेगा। officials cannot be involved in NGO, collecting NGO donations and all that. यस, ये है। उसका बेसिक यही है। और इवन NGOs सर्टेन अमाउंट, हाँ, you continue.
हाँ, तो एनजीओस को पैसा बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके सर्टेन अमाउंट तुमको देना भी पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि वो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, तुम ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हो उस पैसे को, इवन इफ यू नोटिफाई द गवर्नमेंट, तुमको कुछ उस पे देने पड़ेंगे, तो कुछ चीजें हो रही हैं। अब लाख लोग कहें कि भाई ये बिल्कुल ये फ्रीडम के खिलाफ है, सब कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ भाई क्या कभी कभी फ्रीडम के नेशनल, खिलाफ? एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट हाँ रेडार। अगर कुछ गलत करोगे तो क्यों नहीं जाएगा? इनकम टैक्स हाँ देते कितने लोग हैं, तुमसे टैक्स लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हम्म इतना कौन सा बड़ा चेंज ले आ देते हो सोसाइटी में? रिवोल्ट, एनार्की, यही सब तो करते रहते हो। रेवोल्यूशन हम देखेंगे, बेवकूफ देंगे, सीरियसली। एंड इससे मुझे याद आया दैट करोर्स ऑफ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड टू कन्वर्ट इंडिया, वो तो क्योंकि बहुत सारा उनको उसमें का बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है इंडिया में। हम्म They are allocating money that India has a lot of potential to convert into Christianity, और इसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। केरला में तो फैसिलिटेट किया जाता है the Dalits who convert into Christianity and all that, उनको थोड़ा सा ये मनी फैसिलिटेशन जो होता लेवरेज है, आपको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, वो चीज होती है वहां पे। ये तो दिस इसी अच्छा लगा जब मिनिस्टर ने बोला, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने बोला था ना कि दैट दे विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द SC रिजर्वेशंस, राइट दैट राइट वी लाइक दैट। and money is the major attraction because most of them get converted because they are struggling with their finances और अगर आप उसको जाके बोलोगे मैं इतना इतना थाउजेंड आपको पर मंथ दूंगा, बस आपको ये क्रॉस पहनना है और मुझे आपको ये रिलीजन फॉलो करना है, दिस इज ओके फाइन, हमें हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, वी एग्री टू दैट। बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो डिवीजन अंग्रेजों ने एक्सट्रीम किया था आजादी के टाइम पे, उन्होंने क्या किया था कि सारे जो जितने डिविजन्स थे उनको ना पुश कर दिया था काइंड ऑफ कि आप एक्सट्रीम हो जाओ कि ये डिवीजन है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना है। पंडित हैं, फिर जो भी क्षत्रिय हैं, ये सारे जो डिवीजन जितने भी थे उनको पुश कर दिया, और इवन जो मुस्लिम्स के प्रति जो डिवीजन था वो भी ब्रिटिशर्स ने इंकरेज किया था। सो हुआ कि उस टाइम पे जब दलित और ऐसे जो बैकवर्ड कम्युनिटी के वो थे उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, तो उनके मन में एज अ क्या बोलते हैं नेगेटिव फीलिंग आ गई कि हमें तो इस कम्युनिटी पे इज्जत नहीं मिलती है, समथिंग लाइक दैट, सो दैट वाज बीइंग fed in their course. So what eventually happened is when other missionaries came, और जितने भी सारे ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि ऐसे कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे धर्म से अभी उतना कनेक्शन फील नहीं करती हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं कि अगर वो चेंज भी कर ले तो, क्योंकि वो अपने पर्सनल फाइनेंसर और फ्यूचर वो देख रहे हैं कि अगर मेरे को कहीं बेटर दिख रहा है तो मैं मुझे क्या दिक्कत है ये करने में। सो दे आर जस्ट taking the what you can say bait that they are being presented to. वही चीज है, इफ टेम्पल्स हैव देयर ओन फंड्स, तो वो 2 राइस बैग्स दे रहे, वी कैन गिव 4 एंड से यू विल बी लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, you will be taught, you will be religiously sound, you will be supported in your education by the temple, by the mats. लेकिन वो हम कर कब सकते हैं? When we have the control over the funds, when the community has the control. Even I wanted to, personally I wanted to build a very grand Shiva temple and do a lot of things for the community with the funds that I receive. That was my dream. But फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि आपको क्या क्या करना पड़ता है. Similar is the case with the school. I wanted a big school for myself, लेकिन उसमें भी मुझे होता है कि लाइक जो रिलीजियस नेम के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका होता है कि यू डू नॉट हैव दैट सोशल ऑब्लिगेशन कि आपको SC ST के लोगों को इतने परसेंटेज रखना ही होगा. बट Hindu community, that social obligation applies in right to education. तो मैंने बोला अब मैं नहीं खोल रही स्कूल. नहीं, मुझे करने में कोई नहीं है. I will include everyone who is poor. But you have to give certain amount of tax and all that, और वो चीज maintain करनी पड़ती है, and it is so like partial है बहुत between different groups. If I have that big temple and I get a lot of money through funds and I want to do a lot of things through that fund, अगर आके street बोलती है no, we have notified you today, we are going to take over the temple tomorrow, what will I do? Like, it's my temple. I can have the board, the bhaktas can decide who will be there, whom do you trust more, and then we can have a very transparent process of telling the government कि इतने funds आए and यहाँ spent हुआ. That transparency can be there. We can give our share of tax to the government.
वो सब चीजें ठीक है, but you come and send a state representative who will be presiding over my board. I'm not allowing that. So I let that idea be. If we win it in the court, then only I'll do it. Otherwise, I won't. Right. So coming to the conclusion, क्या इसमें possible reforms हो सकते हैं इस पूरे टॉपिक को लेके? मींस क्या हमें डेली उस हिसाब से स्टैंड अप करना चाहिए कि हमें उनको रिलीज कराना चाहिए जितने भी टेम्पल्स हैं, और उनका जो फंड्स हैं वो पर्टिकुलरली, अगर नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आप पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी को नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जो उसका मेजर प्रोपोर्शन ऑफ यूजेस है, जो फंड्स हैं, उसका जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो, वो कम से कम एक मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की एग्रीमेंट से हो कि हम ये इतना फंड इस कम्युनिटी को अपने विल से देना चाहते हैं। जो फंड का एलोकेशन है वो प्रॉपर ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही आप फीड कर रहे हो। सो ये प्रॉपर डिवीजन, एक पैटर्न बनना चाहिए कि इतना हिंदू कम्युनिटी को भी जाएगा और इस डेवलपमेंट में भी लगेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट flying it away with the motion that the fund has come and now we will do whatever we want. That was my thinking on this. अब भाई मुझे एक चीज लगती है इसमें, ठीक है, इट्स क्योंकि हमको खुद को प्रेशर, मतलब हमको एज ए कम्युनिटी अपने लोकल लीडर्स को, अपने एमपीज को, अपने एमएलएस को एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए इस विषय पे, ठीक है। यू कैन प्रेशराइज देम बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक आए हैं कई जो इस बात को कहते हैं क्लियरली कि रिलीजियस अफेयर मैनेज करना एक कम्युनिटी की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, स्टेट हैज नो नीड टू इंटरवीन इन इट, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा हो रहा है जैसे यू नो सती प्रथा हो गई या कुछ ऐसा, तो वैसा कुछ है नहीं भाई। अब वो इट्स अ रेलिक ऑफ पास्ट, ठीक है। तो अब ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि एज ए कम्युनिटी हम एक्सर्ट करें अपनी विल पावर, जैसे हम हर जगह सोशल जस्टिस वॉरियर बन जाते हैं सब चीजों के लिए, तो इसके लिए भी एज ए कम्युनिटी हमको सोशल जस्टिस वॉरियर थोड़ा बनना चाहिए, ठीक है, अपने लोकल लेवल पे बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक दे देती है, फिर वो कुछ ऐसे लॉ बनाते हैं, फिर उसी को यू नो जैसे निष्ठा ने कहा उसको पैराफ्रेज कर करके जो है उसको इधर उधर करके थोड़े से वो शब्द इधर उधर करके और उसको फिर से वही लॉ प्रेजेंट कर दिया जाता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर वो 5 साल 10 साल रहता है, फिर वर्डिक्ट आता है, फिर यही चीज की जाती है, ठीक है। तो इट्स सिक्लिकल प्रोसेस, जब तक गवर्नमेंट अपने तरफ से ये नहीं चाहेगी कि हम किसी मंदिर को छोड़ें, ठीक है, तो तब तक ये चीज नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को कब कब चाहेगी भाई? गवर्नमेंट कब काम करती है इंडिया में? जब लोगों की तरफ से प्रेशर आना शुरू होता है, जब लोग किसी चीज के खिलाफ हो जाते हैं, तो भाई गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। जो भी लॉ पास हुआ है वो किसी को अपीज करने के लिए ही पास हुआ है, ठीक है। इट्स हाई टाइम कि हम नहीं मिल रहा ना, Hindus themselves debate and say that इतना corruption होता है, इतना corruption होता है, like okay corruption होता है, then do it for everyone. The thing is like do it for everyone or do it for no one. Okay, so I guess that is a good note to end this episode. If you have listened on Spotify, then do follow, share, and if you are on YouTube, then do subscribe. We will keep posting new content for you on interesting topics, and see you in the next episode. So and do tell us how far you agree with us. Yeah, do share in comments. Write it down in the comment section, please.